आप तो 2500 तो सामान्य महिला को दे रहे हैं। क्या हम सामान्य महिला हैं? हम सामान्य महिला नहीं है, हम चल फिर नहीं सकते हैं, हमारा पति नहीं कमाता है, हमारा बाबूजी नहीं कमाता है, हम सामान्य नहीं है, हम दिव्यांग हैं। हमको शौचालय जाने में दिक्कत है, हमको काम करने में दिक्कत है, हमको पढ़ने लिखने सब जगह पे दिक्कत है। तो जब हमको सब जगह दिक्कत है तो सामान्य से क्यों तोला जा रहा है? हमको अगर 2500 आप सामान्य वर्ग को दे रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया कम से कम दिव्यांग को देना चाहिए, ताकि आगे का प्लानिंग हम लोग सोच चुके हैं कि सरकार शायद कैबिनेट में भी हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है। 23 तारीख से हम लोग धरना, 23 तारीख से हमारे साथ दिव्यांग लोग हैं, इन लोग से हम बातचीत करेंगे। और जान रहे हैं कि अभी झारखंड सरकार जो है मैया सम्मान योजना चला रही है और मैया लोग को 2500 रुपया दे रही है। मैया सम्मान योजना 1 महीना का मिला है सरकार बनने के बाद, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब कब आएगा पैसा। और हमारे साथ दिव्यांग लोग हैं, इन लोगों को 1000 रुपया पेंशन मिलता है। और जितने भी दिव्यांग लोग हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं मैया सम्मान की राशि की तरह 2500 रुपया मांग कर रहे हैं। इससे पहले राजभवन के पास, धरना स्थल के पास ही आज हम लोग हैं यहाँ पे। ये लोग फिर से प्लानिंग भी बना रहे हैं, अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तो फिर से ये लोग आंदोलन का मूड बना रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फिर से बैठेंगे। इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में लोग कितने नाराज हैं। इनसे पहले भी हम खबर दिखलाए थे इनका। क्या कहिएगा, मैया सम्मान राशि 2500, आप लोग को दिव्यांग हैं, आप लोग को सरकार 1000 रुपये दे रही है, क्या कहिएगा? जी सबसे पहले तो सभी को मैं नमस्कार जोहार कहूँगा। और जो आज के समय में जो झारखंड में जो अनदेखा करने का काम हो रहा है, जो एक सामान्य वर्ग जिनको आज 2500 रुपया देने का काम मैया सम्मान के रूप में किया गया, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि मैया सम्मान ना दिया जाए। हम लोग कह रहे हैं कि आप दीजिए, आपका हमारा राज्य का और भी नाम बढ़ेगा और सभी जगह चर्चा होगी कि इस तरह का स्कीम लाना चाहिए महिलाओं को लेकर। लेकिन हमको कहना है कि आप किसी को लाभ दे रहे हैं, उससे पहले जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आप अनदेखा क्यों कर रहे हैं? उनको तो पहले देखिए। जो लगातार आपको धरना दिए हैं 202 दिन, यही राजभवन जाकिर हुसैन पार्क की जगह जो है, यहीं पे जहाँ पे अभी हम लोग बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल यही जगह है, यही स्थान है जहां पर हम लोगों ने लगातार धरना देकर सरकार को अवगत कराया। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 जुलाई 2024 में कहा कि नहीं, आप लोग 15 दिन रुक जाइए और आपको 15 दिन में आपका मांग जो है, पेंशन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, RPWD का मुद्दा हो, जितना भी तरह का मुद्दा है उसको लेकर हम लोग 5 गो मुद्दा पर हम लोग आपका यहीं पर माननीय विधायक अंबा प्रसाद भी आई, जिनको हम लोगों ने रुखे शब्दों में भी जवाब दिया है। यहीं पे आपका मंत्री इरफान अंसारी भी आए, उनसे भी हमारी वार्ता हो, उन्होंने भी यही सी जगह पर आश्वासन देने का काम किया। अच्छा ये सब तो पुरानी बातें हो गई। बिल्कुल नया बात क्या होने वाला है, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, उसका जानकारी दीजिए। पुराना बात को तो हम दिखलाते हैं जनता को। बिल्कुल, देखिए हम लोग सरकार का आश्वासन, विधायक का आश्वासन, सांसद जी का आश्वासन, खुद महामहिम राज्यपाल महोदय जी का आश्वासन, सभी का आश्वासन बहुत देखे हैं, बहुत सुने, लेकिन अब तक कोई मांग पर कोई विचार नहीं हुआ है। लगातार इतना संघर्ष है को आम जनता जो सामान्य वर्ग होगा ना, उसका भी दल नहीं देखिएगा कितना बैठा होगा, इतना संघर्ष किया होगा। आज आप झारखंड में देख लीजिए कि 202 दिनों का आंदोलन करने का वाला जो संगठन है कई गो है, तो आपको नहीं नजर आएगा। एक पंचायत सचिवालय वाले लोग लंबा आंदोलन बात क्यों नहीं सुना जा रहा है, ये ये बताइए। तो सरकार बताएगी ना। सरकार के द्वारा पिछला दिनों माननीय मंत्रियों के द्वारा बताया जा रहा था कि ये राज्य माने हम लोग का पिछड़ा है, यहाँ आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर है। ये बात हम लोग को माननीय मंत्री दीपिका पांडे ने बोला था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को देने का काम कर रहे हैं, हम लोग जहाँ नहीं पहुँच रहा था वहाँ पहुँचाने का काम किए हैं। और उस समय इनका जवाब था कि हमारे पास उतना फंड नहीं कि हम इतना दिव्यांग लोग को राशि। इन लोग का वादा 2019 का, आज ये 2024 का जो वादा इन्होंने मैया को किया उसको तो तुरंत पूरा कर दिया, लेकिन जो 2019 में हम लोगों को वादा किया गया वो आज तक ला पेंडिंग में है, उसको सरकार अनदेखा भी कर रही है। अभी आप सोच सकते हैं कि सरकार हम लोगों पर लाठीचार्ज किया इसी पेंशन का मांग को लेने के लिए। जब हम लोग विधानसभा घेराव किए, हम लोगों का दिव्यांग लोगों का सर फटा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, राजेश कश्यप जी जो हमारे विधायक हैं उनके संज्ञान में है, माननीय जो महिला विधायक हैं दीपिका पांडे, अंबा प्रसाद जो अभी तो मंत्री बन गई, समझ गए, नेहा तिर्की, पूर्णिमा सिंह, ये सब का बैठक भी करवाया गया। सरकार ने माना कि नहीं, आप लोग का मुद्दा सही है और आप लोग को
मिलना चाहिए, लेकिन सारा बोरिया बिस्तर बांध के फिर से वहीं पहुंचा दिया गया। माने हम लोग का मुद्दा पर सरकार कहीं पहल नहीं की। हाँ, लेकिन चुनाव के समय सरकार एक्टिव हो गई। जो सामान एक दिव्यांग को लाचार मजदूर को मिलना चाहिए था, वो सामान ले जाकर सामान्य वर्गों का झोली में डाल दिया गया, इसलिए ताकि भैया हमारा वोट लेना है। दिव्यांग थोड़ी चल के जा पाएगा वोट देने के लिए, लेकिन एक सतलांग लोग, मैया लोग जा जाकर वोट दे देगी और उसका अनुपात बढ़ेगा, भाई जीत हासिल होगा। और हुआ भी। इसके लिए बधाई दे रहे हैं भाई, आप लोग फिर से सरकार बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा चुन के आए हैं, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। लेकिन हमारे समाज को आप अनदेखा क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज ने आपके साथ क्या गलत कर दिया? हमारा समाज जो दिव्यांग है, लाचार है, मजबूर है, जो अपना शौचालय जाने में सक्षम नहीं है, उसका हाय काहे ले रहे हैं? आपको हाय लगेगा। आप सामान्य सा सोच लीजिए कि एक महिला जो विकलांग है वो भी एगो मैया है, एक विधवा जो विकलांग माने विधवा है वो भी एक मैया है, जो वृद्धा वो भी एक मैया हो सकती है। तो आप वो मैया को तो पहले लड़वा दिए। आप एक ही घर में दूगो, एगो विधवा बहू है, एगो शादीशुदा है, तो दोनों को तो लड़वा दिए हैं। तो आपने एक बहुत बड़ा समाज में मतभेद पैदा किया है। आप खुद, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार लगातार चैनलों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या किया। आप मैया को दीजिए सम्मान, हमको भी उसके लिए खुशी है कि हमारा माँ लोगों जो गरीब लाचार हैं उनका बच्चा लोग अच्छा से पढ़ेगा, पोषण होगा, हमारा समाज ही विकसित होगा। लेकिन आप उस विकलांग मैया के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? उस वृद्धा मैया के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो उस विधवा मैया के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपने जो मतभेद पैदा किया है, जल्द से जल्द उस पर संज्ञान लीजिए। हम लोग लगातार आपको लेटर दे रहे हैं। आज भी आपका कार्यालय गए। आपका कहाँ कार्यालय, कहाँ? यह मुख्यमंत्री आवास, वहाँ पे क्या बातचीत हुई? हाँ, वहाँ हम लोग इससे पहले लगभग 15 दिन पहले हम लोग मुलाकात किए थे। ओएसडी जी के द्वारा बताया कि अभी मंत्री जी बहुत सारे कार्यक्रम में व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन आप लोग 6 तारीख 7 तारीख के बाद आइएगा, अगला महीना फरवरी में आप लोग से मुलाकात करवाया जाएगा और आपका मुद्दा को लेकर हम लोग जवाब भी देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन उसके बाद आज तक लगभग 10 दिन बैठक में हाँ ये बात रखा गया कि कल कैबिनेट का बैठक होने वाला है, आप लोग वहाँ मिलने का कोशिश कीजिए। तो 4 बजे के बाद है कैबिनेट बैठक, तो आप देख पाते हैं, अगर हम लोग संभव हो पाएगा तो मिल लेंगे, अन्यथा नहीं अगर मिलते हैं तो परसों फिर लोग ने बोला है कि आप हमारे पास ही आइएगा, हम लोग मिलवाने के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम मिलने जुलने का होगा, ये बात ओएसडी जी के द्वारा। तो लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अभी देखिए महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हमने ज्ञापन के द्वारा बताने का काम किया, क्योंकि 19 दिसंबर को जब हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले थे तो इनके द्वारा कहा गया था कि नहीं ऐसा अब आप धरना उरना मत कीजिएगा, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, से हम संज्ञान में लाएंगे इसको। और ये 19 दिसंबर यही 2023 का बात है, 24 का बात। तो उस समय इनके द्वारा किया कि नहीं मंत्री जी से हम लोग मुलाकात करवाएंगे और हम भी संज्ञान में देंगे इनको कि ये गलत है। आप एक सामान्य महिला और एक दिव्यांग का अनदेखा नहीं कर सकते हैं, मतभेद नहीं कर सकते हैं। तो इस पर हम जवाब मांगने का काम करेंगे। तो आज लगभग आप सोच सकते हैं 19 दिसंबर से लगभग 2 महीना पहुंच गया। तो 2 महीना में भी इनके द्वारा क्या संज्ञान लिया गया है, एक तरह से विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सबको अब दे दिए। बिल्कुल आगे अब का सुनवाई नहीं हो रहा, आगे अब क्या करने वाले हैं? देखिए आगे अब हमारा रणनीति है, क्योंकि अगर सरकार अगर कैबिनेट में भी फैसला लाने चाह रही थी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मीडिया में बयान देती, क्योंकि सब कोई सरकार अपना उपलब्धियों को गिनाती है, तो गिनाती, लेकिन वो कभी अभी तक हम नहीं देख पाए कि कहीं भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके जो भी हैं जो वार्ता उनका करते हैं, तो उनके द्वारा कहीं भी हम नहीं देखें कि हमारे समाज के प्रति बोला गया हो या बयान दिया गया हो कि अगला जो कैबिनेट है उसमें दिव्यांग, वृद्धा या विधवा, कुछ भी समाज जो पिछड़े हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। तो इस तरह पहले तो पेपर में दिया था कि जितना नाम बतला रहे हैं दिव्यांग, वृद्धा, सबका पेंशन जो रुका हुआ है सबको मिलेगा। बिल्कुल ये बात सही है कि 11 करोड़ कुछ रुपया का, हम भी पेपर में पढ़े 11 करोड़ कुछ रुपया का बिल इन लोग का, आप लोग को भी मिलेगा। हाँ नहीं तो ये तो पुराना, परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं ये पुराना चीज है कि हमारा पेंशन जो 1000 मिलता है वो सरकार 5 महीने से बाधित रखी हुई है और वो पैसा नहीं मिल रहा था, जो कि वृद्धा लोगों को 5 महीना से और विधवा लोगों को 3 महीना से और दिव्यांग लोगों को 2 महीना से
ये राशि नहीं आ रही थी। कोई कोई मैंने अलग अलग तरह का कैटेगरी, अलग अलग तरह का योजना है और उस योजना में लगभग 5 महीने से प्रभावित है सभी पेंशन। तो सही इस पे राज्य सरकार के द्वारा बोला गया था कि केंद्र के द्वारा पैसा नहीं आ रहा है, तो अभी शायद ये कुछ क्लियर हुआ है और इसको लेकर जो पुराना जो हमारा पैसा बकाया था उसको लेकर सरकार संज्ञान में आकर परसों का या नरसों का पेपर में मैंने भी पढ़ा कि सरकार उसका आवंटन इस फरवरी में कर देगी। तो वो चीज तो सर वो जो दे रही है वही बात को कह रहे हैं। आज हम उस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं कि हमारा 2500 बिल्कुल मैं नहीं 2500 नहीं, आप तो 2500 तो सामान्य महिला को दे रहे हैं। क्या हम सामान्य महिला हैं? हम सामान्य महिला नहीं है, हम चल फिर नहीं सकते हैं, हमारा पति नहीं कमाता है, हमारा बाबूजी नहीं कमाता है, हम सामान्य नहीं है, हम दिव्यांग हैं, हमको शौचालय जाने में दिक्कत है, हमको काम करने में दिक्कत है, हमको पढ़ने लिखने सब जगह पे दिक्कत है। तो जब हमको सब जगह दिक्कत है तो सामान्य से क्यों तोला जा रहा है? हमको अगर 2500 आप सामान्य वर्ग को दे रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया कम से कम दिव्यांग को देना चाहिए ताकि उसका पोषण हो सके इस महंगाई के दौर पे। आज आप 1000 रुपया में सिलेंडर लग जा रहा है, कहाँ से उस पेंशन का राशि में एक दिव्यांग जिंदा रह पाएगा? अच्छा, आगे का प्लानिंग क्या है बताइए। आगे का प्लानिंग हम लोग सोच चुके हैं कि सरकार शायद कैबिनेट में भी हम लोग के बारे में नहीं सोच रही है। विधानसभा के सत्र में अगर सोचती तो अभी तक कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से सुनने के लिए आता, लेकिन नहीं सोच रही है। तो हम लोग विधानसभा सत्र से पहले धरना पे बैठने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन। क्योंकि धरना पे बैठने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन, कहाँ पे बैठिएगा? हमारा जो स्थान है जहां हम लोग 202 दिन दिए हैं वहीं पे अब पुनः हम लोग धरना करने का काम राजभवन के पास जहाँ पे धरना स्थल है, जहाँ पे वीडियो बना रहे वहीं पे बैठिएगा फिर से? बिल्कुल बिल्कुल। हम कब से बैठिएगा? देखिए हम लोग का विधानसभा सत्र से पहले ही बैठना है, तो 22 या 23 तारीख तक हम लोग अभी कुछ प्रेस वार्ता भी करना चाह रहे हैं कि 20 तारीख तक हम लोग प्रेस वार्ता कर लें और उसके बाद अगला 1 से 2 दिन का सरकार को भी टाइमिंग दे दिया जाए 24 घंटा का। अगर उस बीच में हम लोगों को सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई देगा तो हम लोग धरना नहीं करेंगे। लेकिन अगर सरकार प्रतिक्रिया नहीं देती है तो इस बार समझना होगा सरकार को कि ये जो मुद्दा है वो आम जनमानस का मुद्दा हो चुका है। ये जनता हर जगह ये माने बोलचाल में आ गई है कि एक सामान्य वर्ग को ये सरकार क्या कर रही है, एक सामान्य और एक दिव्यांग को क्यों इस तरह का मतभेद किया गया। ये सामान्य वर्गों तक पहुंच चुका है। तो अब इस आंदोलन में जान आ चुका है, लोग भी साथ देंगे और हमारे दिव्यांग समाज को जो आपका सरकार के द्वारा तमाचा लगा है तो हमारा दिव्यांग समाज भी सुधरा है। कितने तारीख से बैठ रहे हैं ये बताइए? उम्मीद तो है 23 तारीख से हम लोग धरना 23 तारीख से यहाँ पे बैठिएगा? बिल्कुल। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है और मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो देख सकते हैं अध्यक्ष जी हैं दिव्यांगों के, और 23 तारीख से जो है अगर इन लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो इसी राज्यपाल जो भवन है, इस धरना स्थल, यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन फिर से शुरुआत करेंगे। अब देखने वाला मामला होगा कि 23 को आखिर में ये लोग यहाँ धरना में बैठते हैं या फिर आगे क्या क्या करते हैं। कुछ भी अपडेट होगा देंगे, चैनल के साथ में रहेगा। धन्यवाद।